मॉर्निंग प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, कौन सी फर्स्ट पार्ट टेक्स्ट बुक है उसका जो प्रोज पार्ट है, दो पार्ट हुआ करते हैं ना इसमें, एक पोएट्री और एक प्रोज। तो आपको प्रोज का जो चौथा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है ना। तो एन फ्रैंक का जो जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है उसके सभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आई होप, मैं समझता हूँ बेटा कि आपको जो पिछली में वीडियो बनाई थी आपको बहुत अच्छी तरह पसंद आई होंगी। और बेटा मैं आपसे हर बार यही निवेदन किया करता हूँ कि मेरी वीडियो को अधिक से शेयर किया करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा और अन्य छात्र उठा सके। बेटा जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश करें। और बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बेटा पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, हम आपका भी कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहते। बेटा चलते पहले क्वेश्चन को बढ़ते प्यारे बच्चों। वॉट डज एनी फ्रैंक, एनी बोलेंगे सॉरी, एनी फ्रैंक का तो एनी का भी बात है, ठीक ना। वाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, यानी कि जो एनी ने अपना पहला पद मतलब जो ऐसे जो लिखा था, जो निबंध लिखा था, उस निबंध में क्या लिखा था उसने, ठीक है ना। तो 2024 में आया था बेटा, ये एच के सेट में आया था, ठीक है ना। तो 2024 में आया था एच के सेट में, ठीक है ना। तो चलते पैसे बच्चों आंसर की बढ़ते हैं। आंसर बार इस प्रकार से है, एनी टॉक्ड, एनी बात करती थी, अलॉट यानी बहुत, एनी बहुत बात करती थी, इन द क्लास यानी कि क्लास में एनी बहुत बात करती थी, ठीक है ना। चलते बेटा थोड़ा स्कोर करते इस तरह से, ठीक है ना। तो चलते बेटा, सो इसलिए हर मैथ्स टीचर, इसलिए उसके जो मैथ के अध्यापक थे मिस्टर कीसिंग, कौन बेटा, मिस्टर कीसिंग जो उसके मैथ्स के अध्यापक थे, उन्होंने क्या किया कि गैव दिया देते थे हर एन ऐसे, उन्होंने क्या किया उस एनी को एक निबंध दे दिया। फिर सुन लो बेटा, एनी फ्रैंक क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती थी, सो इसलिए हर मैथ्स टीचर, उसके मैथ अध्यापक ने मिस्टर कीसिंग ने गैव दे दिया, हर दिया था, मतलब गैव मतलब देना, और हर मतलब एनी, ठीक है ना। तो एनी को दिया एन ऐसे एक निबंध दिया, टू राइट किसके लिए, लिखने के लिए, ऑन द टॉपिक यानी एक शीर्षक पर, टॉपिक शीर्षक बोलो बेटा, हिंदी थोड़ा याद रखो और थोड़ा सा इंग्लिश याद रखो, ठीक है ना। तो ऑन द टॉपिक यानी टॉपिक दिया था अ चैटर बॉक्स, यानी कि बातूनी, चैटर बॉक्स मतलब क्या था, बातूनी। तो एक शीर्षक याद रखना है, एक चैटर बॉक्स, है ना। तो अ चैटर बॉक्स पर क्या दिया था, एक शीर्षक लिख करके दिया था, ये बोला था कि एक चैटर बॉक्स में इस आपका टॉपिक है, इस पर आपको क्या करना है, एक निबंध लिख करके लाना है, ठीक है ना। इन हर ऐसे अपने निबंध में, यानी ने अपने निबंध में सी गेव फनी आर्गुमेंट्स, यानी कहने का मतलब यह है कि उस निबंध को उसने एक किसके तर्क के साथ, यानी कि फनी तर्क के साथ उन्होंने लिखा, ठीक है ना। सी गेव उसको दिया फनी आर्गुमेंट, और कहना मतलब यह है कि उस जो ऐसा था उस ऐसे में उन्होंने जो जो मतलब जो फनी आर्गुमेंट हुए, मतलब आर्गुमेंट हुए बहस, बहस करने वाले क्या है, तर्क है, क्या होता तर्क, या बहस करने मतलब क्या है, तर्क है। तो कहने वाला है अपने पत्र में उसने क्या किया कि फनी, अपने पत्र को फनी तरीके से यानी कि विचित्र तरीके से उसने तर्क उसमें दी, ठीक है ना। पत्र में उसने विचित्र तर्क दी। सी रोट, नहीं समझ आ रहा तो आप समझ लो एक बार, इन हर ऐसे, अपने ऐसे में, सी गैव फनी आर्गुमेंट्स, एनी ने गैव दी फनी आर्गुमेंट्स, यानी एक विचित्र आर्गुमेंट्स की थी, उसमें क्या थे, विचित्र आर्गुमेंट दी थी। आर्गुमेंट मतलब सोच रहे उसने क्या किया था बेटा कि उसमें बहस बहस करना होता है, यहाँ तर्क की बात चल रही है, आर्गुमेंट होता है तर्क, ठीक है ना। तो उसने भिन्न भिन्न प्रकार की, सॉरी फनी जो है उन्होंने तर्क दी उसमें, ठीक है ना। सी रोट उसने लिखा, दैट के टॉकिंग, टॉक में बात करना वॉज है अ स्टूडेंट्स ट्रेट, यानी बात करना छात्र का गुण होता है, छात्र का मतलब सोच लो बेटा, जो ट्रेड दिया है वो होता है गुण, ठीक है ना, क्या होता है क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटी, QUALITY, ठीक है ना, क्वालिटी। तो ट्रेड में तो आप क्वालिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि सी रोट उसने लिखा दैट के टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, यानी बात करना छात्र की फितरत होती है, उसका गुण होता है, ठीक है ना। अब चलते बेटा और आगे बढ़ते हैं, इस तरह से देखो ध्यान से, इसमें दिया है सी ऑल्सो रोट, और उसने ये भी लिखा
दैट के सी वुड नेवर बी एबल, यानी कि वो कभी भी सक्षम नहीं हो पाएगी टू क्योर, उसका उपचार करने के लिए हर सेल्फ, यानी कि मतलब यह है ऑफ द हैबिट। उसने बोला बेटा कि वो इस जो आदत उसकी जो बन गई है वो अपनी आदत पर कभी भी मतलब सक्षम नहीं बन पाएगी कि उस पर वो क्या करे, काबू पा ले। ठीक है ना। फिर समझ लो कि सी ऑल्सो रोट, उसने यह भी लिखा था दैट कि सी वुड नेवर बी एबल, वो कभी सक्षम नहीं बन पाएगी टू क्योर, कि उसे रोक नहीं पाएगी हर सर अपने आप को ऑफ द हैबिट, यानी उसकी जो खुद की स्वयं की जो आदत है उस आदत पर काबू नहीं पा पाएगी। ठीक है ना। अर्थात बोल सकते हैं उसको रोक नहीं पाएगी। ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि हर मदर, क्योंकि उसकी माता जी टॉक्ड, उसकी माता जी भी बात करती थी एज मच एज सी डिड, जिस प्रकार से वो बात करती है उसी प्रकार से उसकी माँ भी बातें करती थी। क्लियर ना। तो एंड और सी कुड नॉट डू, वो कर नहीं सकती है डू मच अबाउट इनहेरिटेड, कहने मतलब यह है कि जो उसे इनहेरिटेड ट्रेड्स यानी कि विरासत में मिले गुणों के बारे में वो और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है ना। फिर सुन लो एंड और सी कुड नॉट डू, वो कर नहीं सकती है मच में और ज़्यादा, वो और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है अबाउट इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब होता है मतलब विरासत। ठीक है। और ट्रेड्स मतलब गुण भी बताया था हमने। तो विरासत में मिले हुए गुणों के बारे में वो और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती है। ठीक है ना, कर सकती है, सॉरी। आगे देखो बेटा, आगे दिया है आंसर मिस्टर कीसिंग लाफ्ड हर्डली, और फिर क्या होता है कि मिस्टर कीसिंग जो थे वो दिल खोलकर हंस पड़े, यानी बहुत तेज हंसने लगे। ठीक है। एट एनी इस आर्गूमेंट, यानी एनी ने जो तर्क दी थी और उस एनी के तर्क पर, और वो क्या करने लगे, मिस्टर कीसिंग हंसने लगे। ठीक है ना, हंस पड़े। ही इंजॉयड, उन्होंने आनंद लिया रीडिंग पढ़कर हर ऐसे, उन्होंने क्या किया कि उनके जो एनी का निबंध था उसको, एनी के निबंधों को पढ़ करके उन्होंने आनंद उठाया। ठीक है ना। चलते बेटा, और साथ वीडियो को लाइक भी करते चलना। ठीक है ना। चलते दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है हु वॉज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक कौन थी और वाई डिड सी राइट अ लेटर, और उसने राइट अ डायरी, सॉरी राइट अ डायरी, उसने डायरी को क्यों लिखा था। ठीक है। 2023 में क्वेश्चन आया है DI सेट में। ठीक है, ध्यान रखना। अथवा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी, यानी कि एनी डायरी रखना क्यों चाहती थी। वॉट नेम डिड सी गिव इट टू इट, गिव टू इट, और उसने उस डायरी का नाम क्या रखा, उसने उस डायरी को क्या नाम दिया। ठीक है ना, ध्यान रखना। और आगे देखो, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे सकता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर वॉट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक, या किस चीज ने एनी को प्रेरित किया कि टू कीप अ डायरी, को डायरी रखे। ठीक है। ऐसी कौन सी थी, ऐसी किस बात ने उसे प्रेरित किया कि वो डायरी रखे। ठीक है ना। और व्हाट नेम डिड सी गिव टू इट, और उसने उस डायरी का क्या नाम रखा। तो ये 2022 में सेट में आया है बेटा AS सेट में, और 2024 में आया है SS सेट में। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। अगला क्वेश्चन है इसमें और दिया बेटा इस प्रकार से व्हाट डू यू नो अबाउट एनी, यानी आप एनी के बारे में क्या जानते हैं, आप एनी के बारे में क्या जानते हैं। वाई डिड सी डिसाइड, और उसने क्यों फैसला किया था टू राइट लिखने का हर पर्सनल डायरी, उसने अपनी पर्सनल डायरी लिखने का क्यों फैसला किया था। अगला बेटा एक और क्वेश्चन है इसमें वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, बात तो वही है। ठीक है। तो एनी फ्रैंक ने डायरी रखने का क्यों, डायरी क्यों मेंटेन की थी। ठीक है ना, एनी फ्रैंक ने डायरी क्यों मेंटेन की थी। ठीक है। तो जो कब आया क्वेश्चन 2022 में आया है, EG सेट में आया था, AK में आया था और AN में आया है। कहने वाला यह है कि 3 जगह क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। फिर 2023 में आया है, ये DN सेट में आया, फिर 2024 में आया है। तो कहने का मतलब यह है क्वेश्चन ये वाला इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है ना। तो चलते प्यार से बच्चों आंसर क्यों बढ़ते हैं। आंसर हमारे पास इस प्रकार से है, तो देखते बेटा एनी फ्रैंक वॉज अ 13 ईयर्स ओल्ड ज्यूविश गर्ल, यानी कि एनी जो थी एक 13 वर्ष की या एक 13 साल की यहूदी लड़की थी। ज्यूविश बोलते हैं यहूदी। ठीक है ना, एक जाति होती है ना यहूदी, जैसा हम इंडियन है यहूदी होते हैं। ठीक है ना। तो इसने बोला बेटा कि एनी फ्रैंक वॉज अ 13 ईयर्स ओल्ड, एनी 13 वर्ष की लड़की थी और ज्यूविश गर्ल, यानी कैसी लड़की थी, ज्यूविश गर्ल थी। ठीक है ना।
सी डिसाइडेड, बेटा यहाँ थोड़ा डी लगा देना, डिसाइडेड डी लगा देना, ठीक है। ये डिसाइडेड लिखोगे जैसे, क्या हो जाएगा डिसाइडेड, ठीक है, डी लगेगी जैसे। सी डिसाइडेड टू मेंटेन, उसने फैसला किया, मेंटेन अ डायरी, उसने डायरी मेंटेन करने का फैसला किया, ठीक है ना। बिकॉज, क्योंकि नो सी हैड नॉट ट्रू फ्रेंड, कहने का मतलब यह है बेटा क्या करोगे आप, सी हैड नो कर लो, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसमें आँख उठा करके इसको उठा देना और क्या कर लेना आप, नो कर देना, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे बेटा, सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था, उसका सच्चा मित्र कोई नहीं था। सी हैड नो फ्रेंड, उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। समझ आया बेटा, सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। सी बिलीव्ड, उसका मानना था, सी बिलीव्ड, उसका मानना था दैट के पेपर हैज मोर पेशेंस। देखो और थोड़ा स्क्रॉल करते बेटा आगे इस तरह से, ठीक है ना। तो दिया इसमें बेटा सी बिलीव्ड, उसका मानना था दैट के पेपर हैज मोर पेशेंस देन पेपर, के लोगों से अधिक कागज धैर्यवान होता है। या कहने का तात्पर्य है कागज में लोगों की बात सुनने का अलग अलग वो अधिक धैर्य होता है। तो फिर सुन ले एक बार, तो उसका मानना था कि पेपर हैज मोर पेशेंस, कागज में अधिक धैर्य होता है, देन पेपर, लोगों से अधिक। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कागज में लोगों से अधिक धैर्य होता है, ठीक है ना। सी हैड केयरिंग पेरेंट्स, उसके क्या थे कि उसकी जो देखरेख करने वाले माता पिता थे। ऐसा नहीं कि उसका कोई नहीं था, उसके थे, सब कुछ था, ठीक है। तो उसे बोलेंगे कि सी हैड केयरिंग पेरेंट्स, उसके देखरेख करने वाले माता पिता थे। अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और उसकी एक 16 साल की बहन थी। एंड और अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग थे, लगभग 30 लोग थे। सी कुड कॉल हर फ्रेंड्स, जिनको वो अपना मित्र कह सकती थी, ठीक है ना। सी कुड कॉल, जिसको वो कह सकती थी, कॉल मतलब वो कहना है बुलाना, ठीक है, जिसको वो कह सकती थी, हर मतलब अपना फ्रेंड्स, जिनको वो अपना मित्र कह सकती थी। और हाउएवर, इसके अतिरिक्त, तो सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, और दूसरा वो देखो वो उसमें नॉट नहीं था, वो नो ही था, ठीक है ना, वो गलती से लिख गया था, नेट नेट वो टी लग गया था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त ये भी बात थी कि सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। सी डिड नॉट कॉन्फाइड इन एनी ऑफ हर फ्रेंड्स, यानी सी डिड नॉट कॉन्फाइड, कहने का मतलब यह है कि वो मतलब वो अपने मित्रों में से किसी मित्र पर भरोसा नहीं करती थी, ठीक है। फिर सुनो, सी डिड नॉट कॉन्फाइड, वो भरोसा नहीं करती थी, इन में, और एनी या किसी भी ऑफ हर फ्रेंड्स, जो उसके जितने मित्र थे, जैसे परिवार जो था उसका 30 लोग थे लगभग, उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं करती। कॉन्फाइड मतलब यहाँ बेटा भरोसा करना, ठीक है, यहाँ मतलब क्या दे रहा है, भरोसा करना। तो सुन लो, सी डिड नॉट कॉन्फाइड, वो भरोसा नहीं करती थी, इन यानी वो भरोसा नहीं करती थी, यानी किसी पर भी, ऑफ हर फ्रेंड्स, अपने मित्रों में से किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी, ठीक है ना। सी न्यू द सिचुएशन, वो जानती थी कि सिचुएशन है स्थिति, सी न्यू, उसे पता था, द सिचुएशन वुड नेवर चेंज, कि स्थिति जो है वो कभी चेंज नहीं होगी, कभी नहीं बदलेगी। फिर सुन लो, सी न्यू, उसे पता था कि द सिचुएशन, स्थिति, वुड नेवर चेंज, कभी बदलेगी नहीं। सो इसलिए डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू मेंटेन अ डायरी, इसलिए उसने डायरी मेंटेन करने का फैसला किया। क्लियर बेटा। फिर इसमें एक और क्वेश्चन दिया था ना कि उसने अपने उसका डायरी का नाम क्या दिया था, तो सी नेम्ड, उसने नाम रखा इट, उस डायरी का किट्टी, उसने उस डायरी का नाम किट्टी रखा, ठीक है ना। बेटा चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो स्क्रीन पे दिया हुआ पैसे बच्चों, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ, यानी कि एनी के जीवन का संक्षिप्त में चित्रण लिखो, दो, ठीक है ना। 2022 में आया था एल सेट में, ठीक है। सुन लो, गिव अ ब्रीफ, यानी गिव दो, दो, और मतलब अ ब्रीफ मतलब ब्रीफ संक्षिप्त, और स्केच में चित्र, संक्षिप्त चित्र लिखो, ऑफ एनी इज लाइफ, किसका, एनी का, एनी के जीवन का, ठीक है ना। फिर दिया बेटा आगे ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकता है कि गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक के क्या लिखना है, चित्रण लिखना है, ठीक है ना। फिर एक और क्वेश्चन दिया इसमें, हु वॉज एनी फ्रैंक कौन थी, और वाई डिड सी डिसाइड टू राइट अ डायरी, और उसने डायरी लिखने का फैसला
क्यों किया था, ठीक है। 2023 में आया था GI में, ठीक है ना। तो देखो बेटा जो पहले क्वेश्चन दिया था सेम क्वेश्चन वही इसमें, ऐसा नहीं है कुछ अलग से हो, इसमें क्वेश्चन वही है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा क्या किस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाया ना। तो वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, एनी फ्रैंक ने डायरी मेंटेन क्यों की थी, ठीक है ना। तो 2022 में आया था, अभी मैंने ऊपर लिखा था, सब देख लेना, ठीक है ना। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं इसको। तो बेटा इसमें एक जो चीज़ में बताया है, तो आपको इसमें एक मैंने लिखा है करेक्टर, क्या लिखा है करेक्टर। तो अब देखो ध्यान से बता दे रहा हूँ, जब करेक्टर लिखाया हमने तो देखो उसमें ये बोला है कि उसने डायरी मेंटेन किया, तो इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसमें दिया एनी फ्रैंक कौन थी, तो जब इंट्रोडक्शन लिखोगे उसमें एनी फ्रैंक कौन थी वो मिल जाएगा। और उसने डायरी रखने का फैसला क्यों किया था, इसमें जब लिखोगे करेक्टर उसमें लिखोगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है कि चित्र लिखना, वो हम लिखना है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का बेटा कि अगर आपको इसका करेक्टर लिखना हो, चरित्र लिखना हो तो आप हेडिंग बनाना, चरित्र लिखना हो तो आप हेडिंग बनाना, और चरित्र नहीं लिखना हो तो आंसर डाल के आप सीधे सीधे लिखते चले जाना, ठीक है। आपको फिर हेडिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं, केवल करेक्टर लिखोगे तब ही क्या कर सकते हो आप हेडिंग बना सकते हो, अदरवाइज हेडिंग नहीं बनानी है आपको, ठीक है ना। तो चलते हैं आंसर के बच्चे। तो आंसर में पहले हेड डालेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रो डालेंगे जब केवल करेक्टर हमको लिखना होगा, बाकी किसी क्वेश्चन में आपको ये हेडिंग आपको नहीं बनानी, सब हेडिंग हटानी है, केवल शुरू से लेकर लास्ट इसको क्वेश्चन को आपको लिखना है, पूरा क्वेश्चन पूरे चैप्टर का क्लियर हो जाएगा लगभग, ठीक है ना। तो उसने बोला बेटा एनी फ्रैंक वॉज अ 13-year-old ज्यूविश गर्ल, जो अभी मैं पहली लाइन बताई सेम वही यहाँ चलेगा, ठीक है ना। तो एनी फ्रैंक 13 साल की ये ज्यूविश लड़की थी, ठीक है ना, यहूदी लड़की थी। सी वाज बॉर्न, जो थोड़ा सा हट के थोड़ा एक लाइन इधर उधर हो सकती है, तो इसमें दिया बेटा सी वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी। या सी वाज बॉर्न वो जन्मी थी ऑन 12 जून या 12 जून 1929 को जन्मी थी, इन फ्रैंकफर्ट, कहाँ जन्मी थी फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी, कहाँ पर जर्मनी में। तो बेटा इसमें एक एमसीक्यू बन सकता है, कौन सा एमसीक्यू बन सकता है, उसका जन्म कब हुआ था बेटा, तो 12 जून 1929 में, ठीक है ना, ध्यान रखना 12 जून 1929 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जो शहर था मतलब जो जगह थी वो फ्रैंकफर्ट थी, वो फ्रैंकफर्ट कहाँ था, जर्मनी में था, ठीक है ना। तो इतने एमसीक्यू बनने आपको, ठीक है ना। तो चलते प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं। सी वॉज वेरी प्रेटी, वो बहुत सुंदर, एंड टॉकेटिव, बातूनी गर्ल या लड़की, वो बहुत सुंदर और बातूनी लड़की थी, ठीक है ना। चलते बेटा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, बहुत आगे हेडिंग के बढ़ते हैं। अगला हेडिंग दिए बेटा देखो ध्यान से, हर डायरी, कौन सी बेटा, हर डायरी। तो उसने आप डायरी लिखना है, उससे मन में विचार कैसे आया, तो कैसे आया बेटा देखो ध्यान रखना कि सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था, विद हुम जिसके साथ, विद मतलब साथ और हुम मतलब जिसके, जिसके साथ सी कुड शेयर, वो क्या कर सके मतलब बांट सके, शेयर कर सके हर पर्सनल फीलिंग्स, जिसके साथ वो अपनी पर्सनल भावनाओं को, अपने पर्सनल बातों को क्या कर सके, शेयर कर सके, ठीक है ना। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू मेंटेन अ डायरी, इसलिए उसने डायरी मेंटेन करने का फैसला किया या डायरी रखने का फैसला किया। अगर बेटा मेंटेन वाला क्वेश्चन हो तो मेंटेन आप लिखना, और कीप वाला क्वेश्चन हो तो आप कीप लिखना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि और किसी एक चीज़ को लिख दो तब भी सही हो जाए, मेंटेन लिख दोगे ज़्यादा बढ़िया है। कीप वाला क्वेश्चन तो कीप ही लिखना आपको, ठीक है ना। अब उसमें एक क्वेश्चन दिया था, उसने क्यों लिख दिया, तो बेटा यहाँ तो क्लियर हो गया। और उसने क्या नाम दिया था, सी नेम्ड इट किट्टी, उसने अपनी डायरी को नाम किट्टी दिया था, तो क्वेश्चन इसी जगह पर हो गया था क्लियर, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखो और आगे, अब हेड बनाते बेटा अगला, बिट्टी एंड इंटरव्यू, बिट्टी बोलते हैं हाजिर जवाबी, हाजिर जैसे कोई क्वेश्चन तुमसे करता है, प्रश्न करता है और तो तुरंत उसका आंसर दो, तो हाजिर जवाबी हो गया, ठीक है। और एंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट आप जानते ही हो, ठीक है, बुद्धिमानी से, ठीक है ना, समझदारी से, ठीक है, तो बेटा बुद्धिमानी से। तो आंसर लेके चलते पैसे बच्चों, वेन जब मिस्टर कीसिंग गेव हर वेरियस एक्स्ट्रा असाइनमेंट, कहने का मतलब ये बेटा कि जब मिस्टर कीसिंग ने गेव हर उसे दिया वेरियस यानी जब कई प्रकार से एक्स्ट्रा असाइनमेंट, यानी कि जो गृह कार्य दिया था ना, असाइनमेंट करने को दिया था, काम करने को क्लास में घर में दिया था, ठीक है। तो उसने बोला जब मिस्टर कीसिंग ने उसे भिन्न भिन्न प्रकार का जो एक्स्ट्रा जो कार्य दिया था, काम दिया था, सुन लो, वैन जब मिस्टर कीसिंग ने गैव दिया हर यानी एनी को, जब एनी को दिया वेरियस या भिन्न प्रकार से एक्स्ट्रा होमवर्क कह सकते हो या एक्स्ट्रा असाइनमेंट कह सकते हो, एक ही बात है। या भिन्न भिन्न तरीके से उसको असाइनमेंट दिया था, एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिया था, अतिरिक्त असाइनमेंट दिया था,
एज पनिशमेंट, किसके रूप में, एज मतलब के रूप में, एज मतलब होता है बेटा के रूप में, ठीक है ना। अब पनिशमेंट मतलब होता है तुम्हारा दंड देने के रूप में, ठीक है। तो दंड के रूप में, और जब उन्होंने मिस्टर कीसिंग ने उसे भिन्न भिन्न तरीके से एक्स्ट्रा होमवर्क जो दिया था, एक्स्ट्रा होमवर्क जो काम करने के लिए दिया था, फॉर टॉकिंग बात करने के लिए, इन द क्लास, यानी वो क्लास में जो बात करती थी उस बात करने के लिए, और दंड के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था तब, ठीक है। तब सी रोट, उसने लिखा, सी मतलब उसने, रोट में लिखा, दीज इनको लिखा, विद ये जो काम दिया, असाइनमेंट दिया था ना लिखने के लिए, जो काम करने के लिए दिया था, तो उस काम को उन्होंने लिखा विद विट्टी, हज जवाबी से लिखा, ठीक है। किससे लिखा, हज जवाबी से, यानी केवल जैसे उन्होंने दिया उस हिसाब से उसने लिखा, एंड और इंटेलिजेंस और बुद्धिमानी से लिखा। क्लियर बेटा, किससे दिया बेटा, हज जवाबी के साथ उसने उसका जवाब दिया या लिखा उसे, और इंटेलिजेंस तरीके से, ठीक है ना। तो फाइनली अंततः सी, अंततः क्या, अंत में क्या होता है, सी बिफ्रेंड, वो क्या हो गए, मित्र बन गए, क्या हो गए, सी बिफ्रेंड, वो मित्र बन गई, और उसने मित्र बना लिया मिस्टर कीसिंग को। फिर सुन लो बेटा, मैं आगे बताता हूँ आपको इस तरह से, ठीक है ना। फिर सुन लो एक बार कि फाइनली अंततः सी बिफ्रेंड, वो क्या बने, उन्होंने क्या कर लिया, और वो क्या बने, मित्र बन गई मिस्टर कीसिंग, वो क्या गई, मिस्टर कीसिंग मित्र बन गई, बिकॉज ऑफ हर सेंसिटिविटी। तो कहने मतलब यह है कि उसकी समझदारी के कारण, समझदारी की वजह से वो मिस्टर कीसिंग के मित्र बन गई। या कहने का मतलब यह है उसने उनमें अंदर ऐसा जो उसके माध्यम से, और मतलब ऐसे के माध्यम से उनकी आत्मा को ऐसे झकझोर दिया था, उन्हें सही का उन्हें एहसास करा दिया कि आखिरकार बच्चे पर किस तरह से प्रभाव डालकर उसे परेशान किया जाता है, और बच्चा उससे परेशान हो जाता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें उनकी समझ में आ गई थी, ठीक तरह समझ में आ गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसके मित्र, मतलब जो मिस्टर कीसिंग जो थे, एनी फ्रैंक के मित्र बन गए थे, ठीक है। तो किसकी वजह से बन गए, कि उसकी समझदारी की वजह से तो बने गए ना, उन्हें समझदारी से काम लिया, वो बार बार उसे वो क्या देते थे, ऐसे लिखने के लिए देते थे, और वो उसने क्या किया कि मजाक टाइप में उस ऐसे को लिख दिया। तो ऐसे को मजाक टाइप में लिख लिया तो वो हंसने पर हंस गए, और क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देना बंद कर दिया, और वो उसके मित्र बन गए थे, ठीक है। तो वही इसमें लाइन दी है कि फाइनली अंततः सी बिफ्रेंड, वो क्या बन गई, अंत में क्या हुआ कि सी बिफ्रेंड वो मित्र बन गई, या मित्र बना लिया मिस्टर कीसिंग, मिस्टर कीसिंग उसने मित्र बना लिया, बिकॉज ऑफ हर सेंसिटिविटी, यानी समझदारी के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, हर मतलब अपनी, और सेंसिटिविटी मतलब समझदारी, तो अपनी समझदारी के कारण और उसने मिस्टर कीसिंग को अपना मित्र बना लिया, ठीक है। ही स्टॉप्ड गिविंग, और उन्होंने देना, ही स्टॉप्ड उन्होंने बंद कर दिया गिविंग देना एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने जो अतिरिक्त गृह कार्य देते थे उसको, एनी को, उन्होंने अतिरिक्त कार्य होमवर्क देना बंद कर दिया, टू एनी, किसको, एनी को, उसने एनी को अतिरिक्त होमवर्क देना बंद कर दिया, ठीक है। अब बेटा निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष हमारा इस प्रकार से बेटा, निष्कर्ष कंक्लूजन, इससे सिद्ध तो होता है कि हमारे यहाँ टेंस का मतलब क्वेश्चन पूरा खत्म होता है, ठीक है ना। तो सी गिव्स आर्गूमेंट्स, यानी कि वो दलील देती है, सी मतलब कौन, एनी, यानी दलील देती है दैट के टॉकिंग इज अ ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट, के बात करना छात्र की फितरत होती है, ठीक है ना। तो सुन लो, सी गिव्स आर्गूमेंट, वो दलील देती है दैट के टॉकिंग इज अ ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट, कि वो क्या करती है, वो उसका जो कहना है कि जो बच्चे जो बात करते हैं तो बात करना छात्र फितरत होती है, तो उसका गुण होता है। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, और वीडियो को अधिक से शेयर किया करें, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।